रूस यूक्रेन की जंग का अनुभव बताता है कि अदावत के मुहाने पर खड़े दोनों दुश्मनों को बारूदी विनाश के लिए सर्दियों का समय बारूदी रिचार्ज का मौका देता है। और विंटर वॉर के बाद यूक्रेन ताबड़तोड़ हमले भी करता है, लेकिन मुमकिन है कि रूस इस बार यूक्रेन को वो मौका ही ना दे। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि विंटर वॉर के लिए रूस में बड़े पैमाने पर तैयारी हो रही है। आखिर किस लेवल पर है ये तैयारी और किन हथियारों से लड़ी जाएगी ये जंग, देखिए इस रिपोर्ट में। यूक्रेन के वॉर जोन में दिक्कतों का वो समय जल्द ही शुरू होने वाला है, जिसके गुजरते वक्त में रूसी सेना को पहले के मुकाबले ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी थी। और इसके बाद एक पल के लिए लगा कि यूक्रेनी सेना ने नेटो से मिले हथियारों के दम पर रूस पर बढ़त भी बना ली। हालांकि वो भ्रम रूस ने बहुत जल्द तोड़ दिया, लेकिन इस बार रूस ये मौका भी यूक्रेन को नहीं देगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रूस ने इस बार विंटर में जंग की वो तैयारी की है जिसके बारे में यूक्रेन और नेटो ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये तैयारी है सर्दियों में सख्त बर्फ पर बारूदी लावा गिराने की, लेकिन ये होगा कैसे? इसकी पृष्ठभूमि रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने रख दी है। रूस के रक्षा मंत्री ने हथियार प्रोडक्शन बढ़ाने के आदेश दिए हैं, इसलिए रूस में हथियारों का प्रोडक्शन 4 गुना हो गया है। इसके अलावा रूस विंटर वॉर में नए हथियार भी इस्तेमाल करने वाला है। हालांकि इसका खुलासा किसी ने नहीं किया है, लेकिन संकेत मिल चुके हैं। अब वो नए हथियार कौन से होंगे जिनका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ वॉर जोन में नेटो से मिले हथियारों के खिलाफ होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले जिन हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाया गया है ये भी जान लीजिए। रूस ने बख्तरबंद वाहनों का प्रोडक्शन 4 गुना कर दिया है। ईरानी तकनीक वाले कामिकाजे ड्रोन्स का प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा Su-31 फाइटर जेट्स का नया बैच भी तैयार किया जा रहा है। इनके अलावा जिन हथियारों को विंटर वॉर के लिए रूस तैयार कर रहा है वो रूस की आने वाले दिनों में यूक्रेन पर कब्जे की रणनीति को साफ करते हैं। इनमें कुछ जाने पहचाने नाम हैं तो कुछ बिल्कुल नए। रूस ने Su-57 के इस्तेमाल की तैयारी कर ली है और Su-57 में नए हथियार फिट किए जा रहे हैं। इसके अलावा Tu-160 का अपडेटेड वर्जन Tu-160M भी इस्तेमाल करने की तैयारी है। यानी इस बार यूक्रेन की राह कठिन है और अगर फिर भी यूक्रेन की सेना रूसी हथियारों के सामने टिक गई तो नेटो में पड़ी फूट इस बार रूस का काम आसान करेगी। आपने बिल्कुल सही सुना, नेटो में पड़ी फूट, क्योंकि जर्मनी और अमेरिका में यूक्रेन को मदद देने का विरोध बढ़ने लगा है और ये विरोध आम जनता का नहीं बल्कि उनके प्रतिनिधियों ने दर्ज कराया है। जर्मनी के सांसद सेहरा वागनकेक्ट ने 73 अरब यूरो से ज्यादा का पैकेज जारी करने पर आपत्ति दर्ज कराई है। तो वहीं अमेरिका में भी रिपब्लिकन सांसदों ने विरोध शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि ज़ेलेंस्की विंटर वॉर में अकेले पड़ सकते हैं।